हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ्रकांत बारिक। वेलकम टू द चैनल देसी ट्रैवलर डॉट EU। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ प्राग। फाइनली रवीन केम। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा था मैं एंड वी फाइनली फाउंड ईच अदर। काफ़ी किचकिच हुआ। ये गलत स्टेशन पे उतर गया था, फिर ट्राम पकड़ा, आया, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, ऑल दैट ब्ला 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 एंड फाइनली वी मेट। एनीवे, नाउ लेट्स हेड टू ओल्ड टाउन स्क्वायर एंड डिस्कवर प्राग। आप जब ओल्ड टाउन स्क्वायर पे एंट्री करोगे, सबसे पहला चीज़ जो आप देखोगे वो है ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक करीबन 600 साल पुराना है। ये सन और मून के रिलेटिव पोजीशंस तो बताता ही है, ये ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशंस के पोजीशन और अदर प्लैनेट्स के पोजीशन भी बताता है। कोरोना की वजह से हलचल थोड़ा वैसे कम है प्राग में, लेकिन आप अगर यहाँ ऐसे नॉर्मली वॉक करोगे, बहुत सारे ऐसे आपको म्यूजिशियंस मिलेंगे म्यूज़िक प्ले करते हुए एंड ऑल। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना रहता है। हम लोग अभी लेटना पार्क आ गए हैं और एक सनसेट पॉइंट खोज रहे हैं जहाँ पे हम लोग को प्राग का एकदम मस्त व्यू मिलेगा। आई होप वी फाइंड इट। फोटोज़ देखे थे मैंने इंटरनेट में, बहुत सुंदर थे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी हम पहुंच गए हैं लेटना पार्क के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एंड व्यू इतना सुंदर है कि जितनी थकान थी आधी से ज़्यादा तो मिट ही गई है। इट्स सो ब्यूटीफुल। Prague Castle is right behind me here. You can see. We will go there tomorrow. अभी शायद एंट्री बंद हो चुकी है एंड बहुत थक भी गए हैं। We need to find some place to just have dinner and then go back and rest, I guess. गुड मॉर्निंग गाइज। अगले दिन की सुबह हो चुकी है। आज हम लोग को बहुत कुछ कवर करना है, सो हम जल्दी उठ गए। वी स्टेड इन अ होटल बिकॉज इट वॉज चीपर एंड फ्री पार्किंग था और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, ऑल इन 10 यूरो पर पर्सन। सुबह आने का मजा ही कुछ और है यार। एकदम खाली खाली है जगह। लेट मी शो यू हाउ ओल्ड टाउन स्क्वायर लुक्स लाइक व्हेन इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये प्राग की काफ़ी हैपनिंग प्लेस है और आप अगर प्राग आ रहे हो तो देयर इज़ नो वे दैट यू गोना मिस दिस वन।
यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट प्राग इज़ आप कोई भी गली में घुस जाओ, बिल्डिंग्स इतने सुंदर दिखते हैं, इट्स जस्ट रिमार्केबल. सारे ओल्ड बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स, इट्स ब्यूटिफुल. एंड ये भाई साहब क्यों लटक रहे हैं, आई हैव नो आइडिया. दिस इज़ फ्रांस काफ्का हेड. ये 11 मीटर लंबा है, 42 रोटेटिंग पैनल्स हैं और ईच लेयर इज़ मैकेनाइज्ड एंड रोटेट्स इंडिविजुअली. This is known as the dancing building because of the structure, the way it looks like. टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आपको अच्छा व्यू मिलेगा और वो व्यू के साथ आप खाना एंजॉय कर सकते हो. नाइनटीन 1989 तक यहाँ पे कम्युनिज़्म हुआ करता था एंड दिस इज़ अ मेमोरियल टू द विक्टिम ऑफ कम्युनिज़्म. ये प्राग के लेसर टाउन एरिया में है. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नेपाल है. एज इन प्राग का जो लेनॉन वॉल है वो नेपाल में ही है. जॉन लेनॉन वॉल में लोग काफ़ी सारे लोकल इशू और ग्लोबल इश्यूज़ को लेके ग्राफिटी ड्रॉ करते हैं एंड हर 2-3 साल में इसको वाइट पेंट किया जाता है एंड देन अगेन नया ग्राफिटी आता है. अभी हम आ चुके हैं चार्ल्स ब्रिज. ये प्राग का सबसे पुराना ब्रिज है एंड दिस प्लेस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन प्राग. एंड यहाँ आपको आना ही है. यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना सुंदर है. काफ़ी सारे म्यूजिशियन म्यूज़िक बजाते रहते हैं, आर्टिस्ट अपना आर्ट शो करते हैं एंड यहाँ पे आपका टाइम कैसे पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दिस प्लेस यू हैव टू कम, इट विल विन योर हार्ट ओवर. I like to walk and explore the city, guys. I have walked so far more than 20 kilometers already. So if you don't want to walk around, you should probably be around Old Town, Charles Bridge and the castle. So I think it is important to have someone in your group who is good with maps. Otherwise it would be very difficult to find your way in Prague. इतने छोटे छोटे गली हैं ना कि बहुत easily आप इधर उधर जा सकते हो. So it would be wiser to have someone in your group who is really good with maps. ये टावर के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते बट यहाँ से बहुत सुंदर व्यू मिलता है चार्ल्स ब्रिज का और कैसल का भी. बट इट्स नॉट दैट पॉपुलर, सो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते. बट द व्यू हियर इज़ रियली रियली वर्थ इट. हमारा अगला स्टॉप है प्राग कैसल, जो कि ओब्वियसली जस्ट लाइक चार्ल्स ब्रिज और ओल्ड टाउन स्क्वायर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है प्राग का. उसके लिए थोड़ा हाइक करना पड़ेगा बट द व्यू फ्रॉम प्राग कैसल इज़ वर्थ इट एंड देयर इज़ अ चर्च इन बिटवीन
not in between, in Prague Castle, and it is really beautiful. Let's go check it out. फाइनली यार सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. फाइनली वी मेड इट टू द टॉप. अभी यहाँ से प्राग का व्यू दिखेगा. लेट्स सी, लेट्स गो हैव अ लुक. अनफॉर्चुनेटली गाइस कुछ जगह प्राग कैसल के ब्लॉक कर दिए गए हैं. रिनोवेशन चल रहा है, सो मैं पूरा कवर नहीं कर पाया. एनीवे, जितना हो पा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ. आप अगर चाहो तो ये जो पीछे चर्च है उसके अंदर भी जा सकते हो. उसके लिए शायद कुछ 8-10 यूरो लगते हैं. आई डोंट वांट टू सी दैट व्यू, इसीलिए मैं नहीं गया. इफ़ यू वांट टू यू कैन गो देयर एंड वॉच इट. प्रोबेबली ये सेम ही व्यू होगा जो हम लोग पेट्रोना टावर से देखने वाले हैं. हमने सोचा थोड़ा हाइक कर लेते हैं. पेट्रिन टावर काफ़ी ऊपर है बट थोड़ी महंगी पड़ गई हमको. 30 मिनट के हाइक के बाद हम लोग फाइनली पेट्रिन टावर के पास पहुंच चुके हैं. अभी फिर से सीढ़ी चढ़नी है. This is it from Prague guys. Don't forget to like, comment and subscribe. Do let me know in the comment आपको ये वीडियो कैसा लगा. And I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Adios.